तो अभी-अभी आपने दोपहर या रात का खाना खाया, शायद बिरयानी थी या घर में बनी हुई रोटी और सालन था और अब आपका दिल चाह रहा है कि बस एक गरमा-गरम चाय का कप मिल जाए। हमारे घरों में ये बहुत कॉमन है। खाना ख़त्म हुआ नहीं और आवाज़ आ जाती है, चाय बना दो। मेहमान आए तो चाय, थकावट हो तो चाय, सर दर्द हो तो चाय। सच बात तो ये है कि हमारे यहाँ चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, हमारी रिवायत, हमारी आदत और बहुत से लोगों के लिए एक तरह का नशा बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी आदत उस तमाम न्यूट्रिशन को ज़ाया कर रही होती है जो आपने अभी खाने से ली है? आज हम मेडिकल साइंस की रोशनी में यही देखेंगे कि खाने के फ़ौरन बाद चाय पीना आपके जिस्म के साथ क्या कुछ करता है और क्यों आप अच्छी खुराक लेने के बावजूद भी कमज़ोरी महसूस करते हैं। क्यों न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अब इतनी कॉमन है। तो पहले साइंस को हम समझ लेते हैं। चाय के अंदर नेचुरली कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जिन्हें टेनिन्स कहते हैं। ये टेनिन्स पौधों के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन जब ये आपके मैदे और आंतों में पहुंचते हैं तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ये उस आयरन को अपने साथ चिपका लेते हैं जो हमें सब्जियों से, दालों से और खाने की दूसरी चीज़ों से मिलता है। अब जब टैनिन्स आयरन के साथ चिपक जाते हैं तो आपका जिस्म उस आयरन को ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। यानी आयरन खाने में मौजूद था लेकिन आपके खून तक नहीं पहुंच पाया। रिसर्च ये बताती है कि खाने के साथ या खाने के फौरन बाद चाय पीने से आयरन के जज्ब होने की सलाहियत 60 से 70% तक कम हो जाती है। अब जरा आप खुद सोचिए, आपने ताकत और एनर्जी लेने के लिए खाना खाया लेकिन इस चाय ने उस ताकत को आपके खून तक पहुंचने नहीं दिया। बहुत से लोगों ने पिछली वीडियोस में कमेंट भी किया है कि डॉक्टर साहब हम हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, जिस्म टूटता हुआ लगता है, सुबह उठकर भी फ्रेशनेस नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, जब जिस्म को आयरन ठीक तरह नहीं मिलेगा तो खून में हीमोग्लोबिन ठीक तरह नहीं बनेगा और जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन पूरे जिस्म तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से आपको कमजोरी, सांस फूलना, चेहरा पीला हो जाना और हर वक्त थकावट जैसे मसाइल पेश आ सकते हैं। और यहाँ बात सिर्फ आयरन तक महदूद नहीं है, चाय जिंक और कैल्शियम के जज्ब होने में भी रुकावट डालती है। अब जिंक आपकी कुव्वत मुदाफियत, स्किन, बालों और ओवरऑल बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है और कैल्शियम आपकी हड्डियों और मसल्स के लिए। इसलिए अगर आपकी रंगत पीली पड़ रही है, आप बार बार बीमार हो रहे हैं या हर वक्त लो एनर्जी महसूस करते हैं तो अपनी चाय के वक्त पर गौर करें। हमारे यहाँ दूध पत्ती का बहुत रिवाज है। कुछ लोग समझते हैं कि दूध डालने से चाय का नुकसान कम हो जाता है या फिर दूध वाली चाय तो हेल्दी होती है क्योंकि इसमें दूध होता है। तो ऐसा नहीं है। दूध डालने से टेनेंस का मसला पूरी तरह खत्म नहीं होता। यानी अगर आप खाने के फौरन बाद दूध पत्ती पी रहे हैं तो वो अब भी आयरन और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकती है और दूध की प्रोटीन्स चाय के कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके उनके फायदे को भी कम कर देती हैं। तो आप सोच रहे होते हैं कि मैं तो दूध वाली चाय पीकर एनर्जी ले रहा हूँ, लेकिन असल में खाने की ग़िज़ाइयत भी पूरी नहीं मिल रही और चाय का फायदा भी पूरा नहीं मिल रहा। तो ये आपकी सेहत का डबल नुकसान है। तो क्या आप चाय पीना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि चाय हमारी जिंदगी का हिस्सा है और बहुत से लोगों के लिए चाय छोड़ना आसान नहीं होता। मसला चाय का नहीं है, मसला चाय के टाइम का है। इसका सिंपल सा हल ये है कि 60 मिनट का रूल बना लें, खाने के फौरन बाद चाय ना पिएं, कम से कम 1 घंटा बाद चाय पिएं। तो इस 1 घंटे में आपका जिस्म खाने में मौजूद आयरन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम शुरू कर चुका होता है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन लो है या आपके डॉक्टर ने आपको आयरन टेबलेट्स दी हुई तो फिर चाय और खाने के दरमियान कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप रखें। आपको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। इसके अलावा एक और छोटी सी टिप ये है कि दाल सब्जी वाली मील अगर आप ले रहे हैं तो इसके साथ लीमू, सैलड, अमरूद, किन्नू या दूसरी विटामिन सी वाली चीजें लें, क्योंकि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यानी आयरन को जिस्म में जज्ब करने में जिस्म की मदद करता है और ये टेनिन्स के बुरे असर को भी कम करता है। तो बस ये याद रखिए कि न्यूट्रिशन सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, असल सवाल ये है कि आपका जिस्म उस खाने से क्या हासिल कर रहा है। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन साथ ही एक ऐसी आदत भी रख रहे हैं जो आयरन और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को रोक रही है तो फिर आपको उस खाने का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ये सिंपल सा रूल बनाएं, खाने और चाय के दरमियान कम से कम 1 घंटे का वक्फा रखें। चाय छोड़नी नहीं है, बस उसका टाइम ठीक करना है। फिर अपनी एनर्जी, थकावट, एसिडिटी और जिस्म की हालत को नोटिस करें। अगर आपको हर वक्त कमजोरी फील होती है, सांस फूलता है या बाल गिरते हैं, ये शिकायत अगर आपको बहुत देर से हैं तो अपना CBC, फेरेटिन, विटामिन डी और B12 टेस्ट करवाएं और बर वक्त इलाज शुरू करें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए क्योंकि जान है तो जहां है। अल्लाह हाफिज।